नमस्कार। चलिए आपके पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपके पाम बताती हो। ये हाथ जो आपका है ना, ये हाथ को हल्का स्क्वायरी प्लस रेक्टेंगुलर बोलेंगे, है ना। तो जब भी पाम इस तरह से स्क्वायरी प्लस रेक्टेंगुलर हो जाए ना, तो ऐसे जाता कि मेंटली वर्क भी करते हैं और फिजिकली वर्क भी करते हैं, ठीक है। और आपके हाथ में शुक्र माउंट बहुत अच्छा है, परमानेंट है। गुरु माउंट आपका अच्छा है, आपका बुध और सूर्य अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है और मंगल भी काफी अच्छा है हाथ में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, गुरु जो आपके मैरिज लाइफ को बताता है, आपके ज्ञान को बताता है, आपके बच्चे को दिखाता है, तो ये काफी अच्छा है, ये चीज, ये पार्ट अच्छा है। उसके बाद आपका देखिए, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, पेट का सर्जरी वगैरह हुआ होगा या फिर फॉर फ्यूचर हो सकता है आपका। उसके बाद यहाँ पे सूर्य अच्छा है, बुध की ओर झुकाव है, तो ये भी अच्छा है, मंगल अच्छा है। चलिए पूरा विश्लेषण करते हैं। लेफ्ट हाथ से अच्छा आपका राइट हाथ है ना, लेफ्ट हैंड से अच्छा राइट हैंड है। तो इससे क्या होता है, जब भी इस तरह के हो तो कर्म से आपने बहुत कुछ को ठीक किया है अपने कर्म से, ठीक है। आपका बहुत, देखिए लेफ्ट हैंड उतना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि जन्म कैसे भी दिक्कत में हुआ हो, जितना भी प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन कर्म के बदौलत ऐसे जाता है कि अपने लाइफ को ठीक कर लेते हैं। बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने। अब देखिए आप ना फिंगर की स्थिति को देखिए, पाम के कंपैरिजन फिंगरें आपकी ठीक हैं, तो इसका मतलब क्या है, एनालिटिक पर्सनैलिटी है, कोई भी चीज को बहुत अच्छे से एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, चीजों को पता चल जाता है। गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर बैलेंस है, तो जब भी गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर बैलेंस हो जाता है तो महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान दोनों साथ चलता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ऐसे जाता कि मैं नहीं, महत्वाकांक्षा के लिए इसको छोड़ दिया, उसके लिए इसको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपके हाथ में देखिए कितना सुंदर बुद्धा आइज विथ फलक है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंट्यूटिव हैं आप। और यहाँ पे रिंग ऑफ सोलोमन भी है। देखिए आप लोग शादी करना चाहते नहीं हैं, जबरदस्ती शादी हो गया, समाज के से हो गया तो हो गया, लेकिन आप शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि रिंग ऑफ सोलोमन प्लस बुद्धा आइज जब होता है ना, तो आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं। कोई भी चीज होने से पहले इंट्यूशन स्ट्रांग वाला आप लोगों को आता है। जब भी स्ट्रांग आता है तो उस इंट्यूशन पे काम करिए। और ये मल्टी मिलियनियर साइन, बहुत अच्छे पैसे धन को देने वाला साइन होता है। इस फिंगर में चांदी मत पहनिए, आपने चांदी पहन रखा है, इसको खोल के आप इसमें या इसमें धारण कर लीजिए, या फिर इसमें धारण कर लीजिए, इसमें मत धारण करिए। उसके बाद यहाँ पे खड़ी लाइनें हैं, तो जो भी लाइफ है, जैसे भी लाइफ है, आपको अच्छा है, इमोशनल है बहुत ज्यादा। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना, ये क्या है, ये आपका एक तरह से ये नोट्स क्लियर है। जब भी नोट्स इस तरह से क्लियर होता है ना, तो स्पष्ट वक्ता होते हैं आप लोग। उसके बाद शनि की जो फिंगर है ना, शनि की फिंगर का जो झुकाव है सूर्य की तरफ है, तो आपको काम के साथ साथ नाम भी चाहिए। ऐसे लोगों को नेम फेम दोनों चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज है। सूर्य की फिंगर आपकी अच्छी है, तो सूर्य की फिंगर जब भी अच्छी हो जाती है ना, तो रिस्पेक्ट मिलता है, अच्छा खासा समाज में रिस्पेक्ट मिलता है। बुध की फिंगर शॉर्ट है आपकी और कल्ट है, तो फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ही ज्यादा फैमिली को मानने वाले होते हैं ऐसे जातक। और दूसरी चीज क्या है कि अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और बहुत बातें छुपाते हैं, लोगों से बात शेयर जल्दी नहीं करते हैं आप। और दूसरे के राज जान जाना ये आम बात है। लोग आपके पास में आके अपनी दुख, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लेकिन आप अपनी दुख प्रॉब्लम लोगों के सामने बहुत कम ही शेयर करते हैं, ना के बराबर शेयर करते हैं। हिडन नेचर होता है आप लोगों का, ओरिजिनल होते हैं। उसके थंब की लेंथ देखिए अच्छी है, थोड़ा हल्का झुका हुआ है ना पीछे, अच्छा है, एडजस्टेबल नेचर है आपका। और हाँ, यहाँ पे एक फैमिली चैन होता है, वो नहीं है, तो फैमिली का सुख नहीं होता है ऐसे जातक को। माता पिता भाई बहन से भी उतना नहीं होता है, शादी के बाद भी थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है। उसके बाद आप गुरु की माउंट को देखिए, तो गुरु की माउंट अच्छी है आपकी, देखिए यहाँ पे इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रॉस वगैरह नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छे ससुराल को दिखा रहा है। क्योंकि देखिए शनि धन का होता है, गुरु हमारे इन लॉज का होता है, तो अच्छे धनी ससुराल में शादी होने का योग वगैरह है। यहाँ पे इस तरह से भी सिंबल है, तो भी सिंबल इसको शनि तिलक बोलते हैं। शनि तिलक जब भी होता है ना, तो ऐसे जातक को कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, या फिर गलत तरीके से पैसे अर्निंग नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे भी है, तो ये लोग को क्या होता है। और यहाँ पे फिश सिंबल, ये लोग या तो भाई बहन में अकेले होते हैं, या फिर शादी जिससे होती है वो भाई में अकेला हो, यानी कि सारा संपत्ति दूसरे का, गिफ्टेड संपत्ति कह सकते हैं, वो आपको मिल जाना, ये आपका शनि बलवान है आपका। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे इस तरह से पतंग का साइन। और कल्ट में तो बहुत इंटरेस्ट होता है। दूसरी चीज क्या, पूजा पाठ में भी इंटरेस्ट, कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं, और आपको ना संपत्ति बहुत ज्यादा मिलेगा। उसके बाद सूर्य की माउंट देखे, तो सूर्य की माउंट पे सूर्य की जो रेखा है, ये अच्छा रेखा है ना, और इसका झुकाव बुध के तरफ है, तो वाणी आपकी बहुत अच्छी है।
वाणी के कारण लोगों को प्रभावित करना। कोई भी काम जैसे रेडियो जॉकी वगैरह, मतलब वाणी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नेम फेम भी आपको मिलेगा, जहां भी हो, जिस एरिया में हो, नाम रिस्पेक्ट अच्छा मिलता है। बुध का फिंगर अच्छा है आपका, 30+ मैरिज होता है ऐसे लोगों को। उसके बाद मंगल, बाहरी मंगल आपका स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है। अंदरूनी मंगल पे इस तरह से ईश्वरीय रेखाएं हैं, तो आपके ऊपर ना ईश्वर का कृपा है, बहुत ही ज्यादा ईश्वर का कृपा होता है। आप लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई आपका नुकसान करना चाहा तो उसका नुकसान स्वयं हो जाता है, क्योंकि जब भी ईश्वरीय रेखा होता है तो ईश्वर का कृपा अद्भुत होता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके चंद्र माउंट पे देखिए, चंद्र माउंट पे इस तरह से बनना, ये फिश का सिंबल बनना, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। ये विदेशी भूमि से लाभ होता है, विदेशी लोगों से ज्यादा लाभ होता है। मतलब विदेशी लोगों का कहने का मतलब अननोन लोगों से। आपके जो पार्टनर होंगे ना, लाइफ पार्टनर, वो भी बहुत सपोर्टिव होंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से दिखता है, तो ये भी आपको इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे स्क्वायर का साइन, ये सब साइन आपको अपने मतलब ससुराल से, हस्बैंड से, बाहरी लोगों से, बाहरी जनता से आपको बहुत अच्छा सफलता, बहुत अच्छा साथ मिलता है। केतु आपका नॉर्मल है, ना अच्छा है ना बुरा है। तरह से फिश है, लक लाइन पे है, तो ये बताता है कि धीरे धीरे लाइफ में जैसे जैसे एज बढ़ेगा प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। बाकी आपका शुक्र आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, लग्जरी कंफर्ट अच्छा है लाइफ में। परिवार के वजह से प्रॉब्लम आपको जो भी हो रहा है परिवार की वजह से, वरना आपका शुक्र माउंट में कोई दिक्कत है नहीं, अच्छा है। राहु पे आप देखें तो राहु पे ट्रायंगल बन रहा है। राहु पे ट्रायंगल बनने का मतलब होता है विदेशी भूमि से लाभ। वही सेम चीज है, विदेश से लाभ, विदेशी भूमि से लाभ, विदेशी लोगों से लाभ, फॉरेन वगैरह से लाभ को दिखाता है, या गवर्नमेंट से अच्छा खासा लाभ होता है। सबसे पहले हार्ट लाइन, हार्ट लाइन में क्या है, ये रेखा, ये रेखा नीचे जा रहा है, ये मांगलिक योग को बताता है। जब भी इस तरह से रेखाएं हो तो ये देखिए, ये वाला मांगलिक योग को बता रहा है। उसके बाद ये शनि तक आ रहा है, तो आप प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड भी है, प्रैक्टिकल भी है। पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, हाँ इमोशनल भी है, अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं, आदर्शवादी है, लेकिन लॉयलिटी का पूर्ण आप पे किया जा सकता है कि लॉयल होते हैं, बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं ऐसे जातक। अब देखिए माइंड लाइन, माइंड लाइन आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे टूट गया है, बचपन में भी दिक्कत। अगर हम लेफ्ट हैंड को भी देखें तो लेफ्ट हैंड में भी ठीक है, मंगल है, इस तरह से गया हुआ है, लेकिन ये भी द्वीपनुमा आकृति बना रहा है, तो ये तो बेकार ही है। राइट हैंड का ही माइंड लाइन को देखें तो ये प्रैक्टिकल है, थोड़ा अच्छा माइंड लाइन दिख रहा है हमारा राइट हैंड का, लेकिन बहुत मानसिक दबाव में आप चल रहे हैं, मानसिक दबाव अच्छा खासा रहता है ऐसे जातक को। उसके बाद आप देखेंगे लाइफ लाइन, लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन क्या है, यहाँ तक गया है और इस तरह से मूव किया है, तो ये एक एज के बाद ना आप अपने जन्मभूमि से काफी दूर चले जाएंगे, बहुत ही दूर चले जाते हैं ऐसे जातक, या तो फॉरेन में या फिर अपने से बहुत ज्यादा दूर जाके सेटल हो जाते हैं। विदेश सेटलमेंट को बता रहा है। अब विदेश कहने का मतलब आप सपोज बिहार के हैं तो आप यूपी में सेट हो सकते हैं, ये आपके लिए विदेशी है, कल्चर भी तो अलग है ना, कल्चर विदेश वगैरह ये सब अलग होता है। अब लक लाइन की बात हम करें तो लक लाइन देखिए इस प्रकार से, यहाँ से आया ये लक लाइन, यहाँ आया, यहाँ तीसरा जो काम आप शुरू करेंगे, तीसरा चौथा काम, एक तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, और तीसरा आप चौथा जो काम करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत सक्सेस देगा। बाकी जो काम रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी है, तो मनी ट्रायंगल है तो आप तो अपने लिए पैसा कमाएंगे, जमा करेंगे ही करेंगे, बाकी दूसरों के लिए भी, आने वाले जनरेशन के लिए भी पैसे छोड़ के जाएंगे, ये अच्छा सिंबल है। माइंड लाइन आपका दिक्कत है, माइंड लाइन पे आपको दिक्कत मुझे दिख रही है, बहुत मानसिक परेशानी दिख रही है, बाकी तो मुझे कहीं कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है। बेबी बॉर्न में दिक्कत हो तो हो, बाकी तो मुझे कहीं कोई दिक्कत दिख नहीं, लेकिन शुक्र अच्छा है तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आपको गल्फ कंट्री और यूरोपियन कंट्री, दोनों कंट्री का यात्रा आपका दिख रहा है हाथ में। तो आई थिंक मैंने हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैंने लेफ्ट हैंड का भी देखा है, राइट हैंड का किया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से ज्यादा अच्छा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत दिक्कत है, लेकिन राइट हैंड बहुत साफ सुथरा है। तो नमस्कार।